नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जीके जीएस तलका सीरीज का ये 17 नंबर सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है। जितना आप टारगेट फिक्स करते हैं उतना ईमानदारी से समय दीजिए ना। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करो, चाहे आप दरोगा की तैयारी कीजिए, बीपीएससी, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, एसएससी, अगर कोई भी काम पढ़ाई के छोड़ के भी दूसरा अगर कोई काम करते हैं, आप उसके लिए शिद्दत से समय देंगे ना, अपना 150% उसके लिए देंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले बता दें कि पिछले सेट में जो है हम एक क्वेश्चन छोड़े थे। वो क्वेश्चन था कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका आंसर होगा हडसन नदी। जो आंसर हम ऑप्शन में नहीं दिए थे, और मेरा ये टेस्ट था, क्योंकि हम एक टेस्ट लिए एक क्वेश्चन दे के, और यह हम ऑप्शन में नहीं दिए थे आंसर, क्योंकि हम 2-3 सेट में ये कौन विश्व के कौन महत्वपूर्ण शहर किस नदी के किनारे स्थित है हम सभी करवा चुके हैं। और जो लोग अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और 2021-23 बीएड वाला सेशन में जाके देख लीजिए, वहाँ सभी वीडियो आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ाए थे तो हमें तो इतना बनता है कि हम आप लोग से टेस्ट ले, जिसमें 2-4 बच्चे ही सफल हुए और अपना सही जवाब हडसन नदी दिए। चलिए आज हम किन्हीं का आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे कि ऑप्शन में आंसर नहीं थे। तो आप लोग पहले सदैव आप आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम किसी भी सेट में इस तरह का दे सकते हैं जो हम पढ़ा दिए, वहाँ से हम टेस्ट भी ले सकते हैं। तो आप लोग आंसर सोच समझ के ही आगे अब दीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। तो ऑप्शन में आगरा, श्रीनगर, लाहौर, दिल्ली। तो देखिए मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में है, जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है, शाहजहां का मकबरा जो है आगरा में स्थित है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति। तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की चर्चा है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, अनुच्छेद 93 में देखिए लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि वह एक संसद सदस्य होता है और संसद सदस्य के रूप में पहले ही वह शपथ ले चुका होता है, इसीलिए इसे दोबारा शपथ नहीं लेना पड़ता है। अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, यानी बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसी में से किसी एक को चुन के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अब देखिए राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष पद से निर्वाचन होता है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो यहाँ दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इस तीनों से मिलकर बना होता है। और हम यह कितना सेट में पीछे हम दे चुके हैं, तो आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को और बेहतर बनाइए, क्योंकि हम अब टेस्ट भी लेने वाले हैं आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग अब तैयार रहिए। जितना हम पढ़ा दिए इससे पीछे 16 सेट, उसमें आप लोग जम के तैयारी कीजिए, उसी से हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखिए सरिस्का पक्षी विहार जो है राजस्थान में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, पुलिकट पक्षी अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गुजरात में स्थित है, पटना पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, बोतल पक्षी अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन में काला, नीला, नारंगी, लाल। तो देखिए यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है आसान ही, मगर यह सेट में जरूर आता है। ठीक है, अब देखिए इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने का कारण आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन था। अब देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और ये दोनों कहाँ के थे, ये दोनों रूस के ही थे। ठीक है, यूरी गागरिन और वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन जो 1969 में हुआ, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और देखिए राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभाव्य यूनिट है। तो ऑप्शन में परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो देखिए रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट कौन होगा, अणु होगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, रासायनिक यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। अब चलिए और भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के कक्षा का चक्कर लगाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था।
प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, कार्बोनिक एसिड और कोई नहीं। तो देखिए सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं, कार्बोनिक एसिड को ही सोडा वाटर कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 नवंबर, 9 जनवरी। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उसी दिन के याद में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए और भी एक्स्ट्रा फैक्ट में 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भी देखते हैं 10 दिसंबर को देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन में बिहार, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो देखिए सर्वाधिक जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए कौन कौन जनजाति किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है उसको भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। लेप्चा जनजाति देखिए सिक्किम में पाई जाती है, खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, चेरापूंजी जनजाति मेघालय में ही पाई जाती है, गोंड जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए मुंडा जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? ऑप्शन में अशोक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, नेपोलियन। तो देखिए सर्वप्रथम इंग्लैंड को जो है बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अब और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय की है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में 10 जून 1940, 9 दिसंबर 1940, 26 नवंबर 1940, 26 अगस्त 1947। तो देखिए भारतीय संविधान की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1940 को ही और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 12 दिसंबर को जो है दूसरे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा का प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, जो कि हम पहले बता दिए हैं। अस्थायी सदस्य 9 दिसंबर को बना सच्चिदानंद सिन्हा और 12 दिसंबर को कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य बने थे। ठीक है, अब देखिए संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो ऑप्शन में नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है और इसका ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर है। देखिए कहीं आपको दिखेगा 8848, नहीं, एनसीईआरटी में 8850 दिया हुआ है तो आप लोग 8850 ही मारेंगे। अगर मान लिया ऑप्शन में 8850 नहीं रहा, अगर 8848 मीटर है तब आप वहाँ 8848 मीटर ही मारिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसी में संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, अब चलिए और भी देख लेते हैं। नंगा पर्वत को कातिल पर्वत भी कहते हैं क्योंकि इस पर्वत पे बहुत चढ़ने वाले पर्वतारोही जो है मर गए थे गिर के, इसीलिए इसे कातिल पर्वत भी कहा जाता है। कंचनजंगा देखिए कहाँ है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो ऑप्शन में तापमान को कम करना, तापमान को बढ़ाना, समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। देखिए रेफ्रिजरेटर में जो है थर्मोस्टेट का कार्य होता है समान तापमान बनाए रखना। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। और रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है संपीड़ित गैस के प्रसरण से होता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जो है हरिसन और अलेक्जेंडर कडलिन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है और यदि रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खोल दिया जाए तो कमरा गर्म हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बस ये क्वेश्चन याद रखिएगा ना कि रेफ्रिजरेटर को बंद करने पर रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में अगर खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न रेफ्रिजरेटर से पूछता है और आप इसे नोट जरूर कर लीजिए। इससे बाहर आप लोग को ज़्यादा पूछने वाला भी नहीं है रेफ्रिजरेटर से। ठीक है क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस किस कांच का बना होता है? तो ऑप्शन में मृदु कांच, फ्लिंट कांच, क्रूक्स कांच, पायरेक्स कांच। तो देखिए लेंस जो है क्रूक्स कांच का बना होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। मृदु कांच जिसे आप सोडा कांच भी कहते हैं, इसका उपयोग परख नली, ट्यूबलाइट और बोतल बनाने में होता है।
फ्लिंट कांच का देखिए उपयोग जो है कैमरा बनाने में, दूरबीन और लेंस बनाने में होता है। अब देखिए फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग धूप के चश्मे बनाने में इसका प्रयोग होता है। क्रूक्स कांच का जैसा कि बता दिए हैं कि इससे मतलब लेंस भी बना जाता है और धूप चश्मे का लेंस भी इससे बना जाता है, ठीक है। अब देखिए पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला के उपकरण में पायरेक्स कांच बन से प्रयोग होता है। तो देखिए आप लोग को यही पूछेगा जैसे ज़्यादा कि पायरेक्स कांच का उपयोग कहाँ होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, ठीक है। अब ऑप्शन में आएगा, बस यही ज़्यादा संभावित है कि यही आप लोग को पूछेगा। अब देखिए इसी में एक और है कि सोडा कांच, ठीक है। देखिए ट्यूबलाइट बनाने में किसका, सोडा कांच का प्रयोग होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शीत रक्तीय प्राणी है, तो ऑप्शन में मछली, मेढक, छिपकली, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मछली, मेढक और छिपकली सभी शीत रक्तीय प्राणी है, यानी कोल्ड ब्लडेड। यानी इस लोगों का क्या होता है कि जैसा मौसम आया उस अनुसार अपने ब्लड को उस अनुकूल ढाल लेता है, ठीक है। तो वही शीत रक्तीय प्राणी कहलाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। अब और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है कि मेढक का हृदय जो है 3 कोष्ठीय होता है। जल और स्थल पर रहने वाले जंतु एमीफीबिया वर्ग में आता है, ठीक है। अब देखिए मछली के हृदय जो है 2 कोष्ठीय होता है और हम लोग स्तनी का जो है हृदय 4 कोष्ठीय होता है, और यह हम पिछले सेट में कितने बार बता चुके हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा कैसी सभ्यता थी। तो ऑप्शन में ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजातीय। तो देखिए हड़प्पा जो है एक शहरी सभ्यता थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो है एक बंदरगाह था। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु पाकिस्तान में स्थित है। बृहद अष्टानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, ठीक है। यहाँ किया होगा। अब देखिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया, तो ऑप्शन में 1940, 1941, 1946, 1942। तो देखिए 1942 में जो है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य का घोषणा किया, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। पहला ब्रिटिश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे, ठीक है, यहाँ यूले कर दीजिएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में गाजर, आंवला, दूध, अंडा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंवला होगा, क्योंकि विटामिन सी जो है आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया था। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी सबसे ज़्यादा मांस और हरी सब्जी में पाया जाता है। विटामिन डी जो है मछली और दूध और अंडा में पाया जाता है। विटामिन ई जो है अंकुरित अनाज, दूध और हरी सब्जी में पाई जाती है। विटामिन के जो है टमाटर और हरी सब्जी में पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखिए कर्क रेखा उधर से ले लीजिए किधर से, राजस्थान और गुजरात से। देखिए तो पहले गुजरात से गुजरता है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा जार। तो ये देखिए वैसे सभी लोग जानते हैं, मगर आप लोग स्टेट ही क्यों ना याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक आप लोग चले जाइए ना, तो जैसे पश्चिम से देखिए राजस्थान है, पहले सॉरी गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यह होगा उत्तर, ठीक है। अब देखिए आगे है कि ग्रीनविच रेखा जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए भारत का ग्रीनविच टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो ऑप्शन में लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा। तो देखिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है जलोढ़ मृदा है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में भी देख लेते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है। काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, तो देखिए ऑप्शन में तांबा, लोहा, शीशा, सोडियम। तो आप लोग को नहीं, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देंगे, ये तो बता ही देते हैं। चाकू से काटे जान सकने वाली जो है सोडियम धातु है, ठीक है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और सोडियम को पानी में डालने पर यह जलने लगेगा, ठीक है।
अब चलिए आप लोग को क्वेश्चन देते हैं कि हमारे राज्य में, ठीक है, कितना विधान परिषद सीट है। तो आप लोग इस सवाल का कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा और आप लोग के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।